विप्रो का सवाल क्या है मैम? विप्रो एक्चुअली आई परचेज 5,000 शेयर्स और उसमें जो है वो 572 आ रहा है या 592 है जिसपे मैंने लिया हुआ है। हम्म। तो आई डोंट नो इसको एवरेज करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन दिस, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। लास्ट टाइम वाले एक्सपर्ट से भी ये सवाल पूछा था, क्या आंसर था उनका? उन्होंने नहीं, मैंने उस टाइम में विप्रो नहीं पूछा था, अच्छा, लास्ट टाइम नाल को पूछा था। कुछ और पूछा था, ठीक है। भाई अविनाश जी, आईटी, हम सब रिटेल ही फंस गया है मामला कि रिटेल क्या, सभी तरह के लोग फंसे हुए हैं। क्या करना है इसमें? अब 590 की खरीद, 210 रुपए पर शेयर का आसपास लॉस हो रहा है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं हम। अब इसमें करना क्या है अविनाश जी? अच्छा एक बात बताओ रश्मि मैम, आपने वो बायबैक में कुछ शेयर के लिए सरेंडर करने के लिए डाला? क्या है? बायबैक खुला हुआ है विप्रो का आपके पास रिकॉर्ड डेट में, इसके बाद हाँ मतलब एक आया माल था, होगा? बट आई थिंक वो क्वांटिटी काफी कम ले रहे हैं। 150 शेयर्स बायबैक पे है वो। है 150 शेयर्स, 150 शेयर बायबैक पे ले समथिंग रहे हैं? 450 रुपीज। अच्छा, आप वो 2 लाख के उस पे क्या रिटेल के लिए? जी। तो सरेंडर तो कर रहे हो ना, 450 तो मिले कम से कम? नहीं। नहीं कर रहे हो? नहीं। भाई अविनाश जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहला सवाल तो ये। बिल्कुल। दूसरा सवाल, भाई ये 210 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, करना क्या है? रखे रहें, बेचें, एवरेज करें, रणनीति क्या होगी विप्रो पे, कैसे बचें इस स्थिति से? बिल्कुल आई थिंक रश्मि जी थोड़ी सी थोड़ी सी फंसी हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि बायबैक के लिए एटलीस्ट जो रिटेल कोटा है वहां पे कम से कम 445 का जो बायबैक प्राइस है वहां पे तो एटलीस्ट शेयर सबमिट कर लीजिए। होपफुली अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 30-35% आता है तो आपका थोड़ा बहुत तो एग्जिट मिल जाएगा। रही बात आईटी कंपनीज को, हमने एक्सेंचर के रिजल्ट्स देखे थे एक 8-10 दिन पहले, बहुत ही खराब गाइडेंस और खराब नंबर्स का प्रदर्शन किया था। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने के लिए कम से कम विप्रो में और आईटी स्टॉक्स में कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। देखिए कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन आपने जिस प्राइस पे खरीदा है मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा लंबा रखेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है तो मैं समझता हूँ कि बायबैक के बाद अगर आपको कंटिन्यूअसली होल्ड करना ही है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम 6 to 8 मंथ में कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आएगा ऐसा लगता नहीं है। हम सारे आईटी कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर से सुनते हैं कि वो फंसे हुए हैं, तो आपका तो काफी ऊपरी लेवल का प्राइस है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि लॉस बुक ना करिए, लेकिन समय अगर आप ये दे सकते हो तो डेफिनेटली इसमें आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जरूर लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में आपको ये पेन बेयर करनी पड़ेगी। हाँ ये सही है, जो मिल रहा है आपको लग रहा है 450 में लॉस में निकल रही हूँ, क्यों निकलूं, शायद ये रीजन होगा, इसलिए बायबैक पे आप डाल नहीं रहे हो। डाल देना चाहिए, है ना? बायबैक का प्राइस करंट करंट भाव से तो अट्रैक्टिव है, आपके रिकॉर्ड डेट में माल था भी आपके पास।